क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिगर शोन अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस ट्रैक विच टर्मिनेट इन द स्ट्रेट हॉरिजेंटल सेक्शन. इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड. ठीक है ना. एक पार्टिकल देखिए यहाँ से स्लाइड करना शुरू करेगा, है ना, और ये सरफेस पूरा फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा वो, और यहाँ से आने के बाद जो है ना, यहाँ से आने के बाद यह जो पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो यहाँ से वो स्लाइड करके और फिर कुछ ऐसा पाथ बना के कहीं यहाँ गिरेगा आकर, है ना. तो हम लोग को यही डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना. इसी को हम लोग फाइंड करेंगे, एक्स मान लेते हैं अभी. ठीक है. तो यहाँ आने के बाद ये पार्टिकल कुछ इधर कुछ वेलोसिटी से जाएगा भी, इस वेलोसिटी को हम लोग फाइंड कर लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रोजेक्टाइल का कंडीशन लगा लेंगे. तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ से चल के और यहाँ तक जो गया है ना वो फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, तो जो यहाँ पे एनर्जी ए पे होगी वही एनर्जी यहाँ पर आकर बी पे होगी, है ना. इस बी पॉइंट पे एनर्जी उतनी होगी. ठीक है. तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार हम लोग देखें तो सबसे पहले आप देखिए कि ए पे जो एनर्जी है ना वो तो यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ए पे एनर्जी है ना, एनर्जी जो होगा ए पे इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी एट बी पे, है ना. तो ए पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है केवल, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे चलिए लिखेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, है ना, जो कि ए पे जीरो है काइनेटिक एनर्जी और बी पे भी पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो देखिए ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट इसकी 1 मीटर दी गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh, है ना. तो mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया. काइनेटिक एनर्जी जीरो है यहाँ पे, है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है. यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए तो यहाँ पे इसकी हाइट जो दी गई है ना 0.5 है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे mg, और अगर इस हाइट को h बोले हैं तो h/2 हो जाएगी, है ना, h/2. अगर हम लोग h यहाँ 1 मीटर को h बोले तो 0.5 है तो h/2, और प्लस का काइनेटिक एनर्जी जो होगा कितना हो जाएगा, हाफ mv². वही वेलोसिटी यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे. तो देखिए m तो कॉमन ले लें तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए हाइट जो दी गई है 1 मीटर है और g को 10 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये 10 आ गया, है ना. यहाँ से अगर आप देखिए तो g 10 है और हाइट को अगर आप 0.5 लेना है ना, मतलब ये g हो गया आपका 10 और इंटू h/2 की कहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना. 1 मीटर है तो वहाँ पे 0.5 है तो 1/2 कर ले, है ना, और प्लस काइनेटिक एनर्जी m तो कैंसिल हो गया तो v²/2. तो यहाँ से आप देखिए कितना आ गया 10 और ये वैल्यू हो गई 5, तो 10 - 5 करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 = v²/2. तो यहाँ से v² की वैल्यू निकल कर आ गई 10 और v की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी हुई, √10. समझ में आया ना. तो वेलोसिटी हो गई √10. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लोग को निकल के आई, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना इसकी वैल्यू हो गई √10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो एक काम तो हम लोग यहाँ पे करें, पहले एनर्जी कंजर्वेशन से बी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी हो गई ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितनी हो गई, √10 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए यहाँ प्रोजेक्टाइल का हम लोग जो कंडीशन लगाएंगे ना, तो आप देखिए ये हाइट जो है ना हम लोग को मालूम है 0.5 है और इसकी जो वेलोसिटी है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है √10. तो वर्टिकल में इसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि वर्टिकल डायरेक्शन से हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं. तो देखिए वर्टिकल के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला यहाँ लगा लें, s = ut प्लस हाफ at², है ना, और ये फॉर्मूला हम लोग वर्टिकल के लिए यूज करें तो वर्टिकल में देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0.5 और डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पे डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं ना. तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया 0.5. इनिशियल में वर्टिकल वेलोसिटी 0 है इसलिए पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस का हाफ एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में 10 होता है, g 10 ले रहे हैं, है ना. और देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की ओर है और डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव लिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं इनटू टाइम का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है 2 से तो 5 टाइम्स में चला गया, है ना, और इस 5 का 0.1 = आ गया t², और यहाँ से 0.1 को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं = t². तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 1/√10. समझ में आ रहा है ना, 1/√10 निकल कर आ गया, है ना.
टी की जो वैल्यू आ गई 1/√10 आ गई। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग हॉरिजेंटल के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो हम लोग क्या लिखते हैं, यही एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं हॉरिजेंटल के लिए। तो देखिए हॉरिजेंटल में तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी मालूम है कितनी है, 10 है, और टाइम हम लोग निकाल लिए, सॉरी √10 है, और टाइम आ गया 1/√10 है ना। और एक्सेलरेशन तो होता नहीं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, √10 से √10 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 मीटर, है ना। तो ये जो डिस्टेंस आपको निकल के आई, जो पार्टिकल गिरेगा यहाँ से, वो कितने पे गिरेगा, 1 मीटर पे। समझ में आ रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है